सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो? तो आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो आज का हमारा रोस्ट वीडियो जा रहा है निकू सुमित और कामनी जी के ऊपर, क्योंकि इस दौरान जो जितिया व्रत हुआ है तो उनके लाइफ में बहुत सारे ही उथल पुथल, बहुत लोगों ने उजुल फुजुल के कमेंट डाल दिए हैं और कमेंट से वो परेशान हो चुकी हैं। तो हम लोग कहेंगे कि आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होइए, क्योंकि जब एक बेबी आ गया तो दूसरा बेबी भी आ जाएगा बहुत जल्द आ जाएगा। ऐसा क्या और हम लोगों की नजर में बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है। हम लोग तो चाहेंगे कि आपको व्रत करना चाहिए था, क्योंकि नहीं, देखिए दोस्तों, कामनी जी का वीडियो में कमेंट आता है कि तुम आप कौन अब शायद नहाए खाए के रोज कुछ ऐसा कुछ कर रही थी जिसमें निक्की भी बैठी हुई थी। अच्छा, पीछे सासू मॉम भी बैठी हुई थी और कामनी जी भी बैठी हुई थी। सब कुछ हो रहा था तो उनके कमेंट बॉक्स में कमेंट आता है कि अब सुगनी है, अब सुगनी को तुम मत थी आने दो व्रत में। जो कामनी जी को कह रही थी वो कमेंट के जरिए कि मत आने दो। ऐसा निक्की के जो सब्सक्राइबर हैं वो स्क्रीनशॉट करके उनके पास भेज दिए, निक्की के पास। तब निक्की ऐसा और एक और कमेंट था, पता नहीं कौन कमेंट था, नहीं जानता। तो इस कमेंट को लेकर के निक्की बहुत रोई। दोस्तों, कोई भी औरत रोएगी। खैर, मैं भी बहुत रोती थी क्योंकि ऐसा हो जाता था। तो फिर क्या हुआ ना कि रोई वो, और कहीं क्या कि ऐसा कमेंट आ रहा है, मुझे अब सुगनी माना जा रहा है। मैं इस चीज़ के लिए कि मैं नहीं कुछ बोल सकती हूँ। इस चीज़ के लिए आप लोग पर मैं छोड़ती हूँ। आप लोग जो कुछ भी बोलो। तो भाई जो कमेंट किए वो बहुत छोटे सोच के लोग, ऐसा कमेंट किए। अब पता नहीं कौन सन में उन लोग जीते हैं, पता नहीं। आपके देखो जनरेशन कितना चेंज हो चुका है। लड़का लड़की में कोई भी अंतर नहीं है। जिसके एक भी लड़की है ना तो वो बच्चा नहीं चाह रहा है। एक ही काफी है, लड़का हो या चाहे लड़की हो, एक ही काफी है। और जहाँ तक कि जुतिया का बात है तो दोस्तों मैं बता दूं, मेरी जब बेटी हुई थी ना, मैं तब से ही जुतिया करने लगी थी। हालांकि घर में सब लोग मना के मेरे घर भी इतना नहीं है। ये मेरे घर में भी बेटा बेटी में बहुत अंतर मानते हैं लोग, बहुत अंतर मानते हैं। लेकिन मैं ऐसी हूँ कि मैं बेटा बेटी में अंतर नहीं रखती। मेरी बेटी सब कुछ है। और मेरी बेटी हुई ना तब से मैं जुतिया करने लगी। चाहे मेरे घर में सारे लोग ने रोका, सब ने मना सब किया। लोगों ने कहा मन बढ़ू है, ये है वो है। तो कह रहे पूजा पाठ में कैसा मन बढ़ू हो जाता है भाई? पूजा पाठ में कैसा मन बढ़ू होता है? हम लोग का ये कहना है कि बेटा कहाँ से आता है और बेटी कहाँ से आता है। बेटा कितना दिन में होता है, बेटी कितना दिन। दोनों तो एक ही समय पे हो जाते हैं, दोनों उतने ही पीड़ा से होते हैं। तो फिर अंतर की वो दूसरे घर चली जाएगी। ऐसा नहीं होना नहीं होता। ऐसा अपने मन को बनाइएगा ना। एक माँ को बेटी समझती है ना, उतना बेटा कभी नहीं समझता है। शायद कोई बेटा होगा। और हम लोग अपने ही घर में देखते हैं कि हाँ, ये दोनों बेटा अपने मम्मी पापा को बहुत समझते हैं। तो ऐसा बहुत कम घर होता है देखने को। हम लोग भी देखते हैं, हम लोग भी देख रहे हैं घरों को, और हर इंसान को, बेटा को, बेटी को, बहू को, हर सबको देखते हैं। तो ऐसा बेटा कुछ करता ही बहुत कम घर होता है जहाँ आपके वही बेटा जो रहता है ना, बूढ़ा माँ बाप हो जाता है, उसे वृद्धाश्रम में भी जाकर छोड़ाते हैं बेटा। पर बेटी कभी नहीं कर सकती है ऐसा चीज। अगर आप बेटी को उस लायक बनाओ जिस लायक आप चाहोगे कि बेटा बने, उस लायक बेटी को भी बनाओ। तो देखो कैसा होता है। वो कभी नहीं छोड़ेगी, वो नहीं छोड़ सकती है। तो मैं अपना बात बता दूं, मेरे घर में भी था ऐसा। मैं लड़ गई, मैं कही नहीं, मैं करूंगी, व्रत करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मैं झूठ बोली, मेरी बहन से पूछ लीजिए आप। तो सही बात है। इसको मन बढ़ू का टाइम मिला था। और दोस्तों देखिए, तो व्रत करने में मन बढ़ू नहीं बोलना चाहिए। और मैं वो बता दूं, जब मैंने ऐसा किया ना, मेरे घर में भी ऐसा नहीं है कि
लोग बेटी को नहीं चाहते हैं। खुले विचार के लोग नहीं है, आज भी वैसे ही है। वैसा ही बेटी को जहाँ तक बेटा बेटी है ना, तो लोग सोचता है ना कि हम बेटा को ही पढ़ाए ज्यादा, बेटी है तो बेटी को पढ़ाए क्यों, हम दूसरे घर में भेजेंगे, जितना उस पे हम खर्च करेंगे उतना उसका शादी ब्याह कर लेंगे ही कर लेंगे, ऐसा सोच रखते हैं। लेकिन हमने ऐसा सोच नहीं रखा। हमने कहा कि नहीं, मुझे अपने बेटी को कुछ कराना है, मुझे कुछ कराना ही कराना है। मैंने अपना मन में पूरा ठान ली हूँ और मैं कराऊंगी उस चीज को लेकर। हाँ, तो बेटा बेटी में आप लोग फर्क नहीं समझिए और किसी को अपशगुनी मत बोलिए। भाई देखो, बेटियां किसको होती है, बेटियां ना बहुत नसीबों वाली को होती है बेटी। सबको बेटी रखना बस की बात नहीं है, क्योंकि कन्यादान जो लोग करते हैं ना, उस समझिए कि पूरा मतलब कि हर सारे तीर्थ का आपका फल एक कन्यादान में है। तो कन्या का दान करना चाहिए और बहुत किस्मत वालों को मिलता है दान करना। तो हमारी तो कन्या नहीं है, नहीं, लेकिन ये भाई करती है, सबको करती है। बट हम चाहेंगे कि हम कोई भी कन्या जैसे हो, कोई भी हो, या मेरी मतलब कि जिया हो या मेरी भगनी हो, किसी एक का दान हम तो करना चाहेंगे ही। चाहे जिसका भी हमको अवसर मिला, पहले हम उसको दान करेंगे जरूर। हाँ, और बता दे, देखिए क्या बोलना चाह बुलाऊंगे हम बेटा, और मैं बता दूं, बेटा जो होता है ना, माँ बाप को ना एथी के लिए होता है, कर्ज उतारने के लिए होता है। जो कर्ज होता है माँ बाप का, वो उतारने के लिए। जिसके घर में बेटी होती है, बेटी रहती है, उसको कोई कर्ज ही नहीं रहता है, उस पर कोई कर्ज ही नहीं रहता है। तो किस लिए, इस कारण बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं करना चाहिए। और मैं बता दूं निक्की जी से कि निक्की जी आप मत रो, आपके घर में आपकी तो एक लक्ष्मी है, बहुत प्यारी बेटी है। आपको रो कर लोगों को आप ये कर देती है। आपको तो व्रत करना चाहिए था, लोगों को दिखाना चाहिए था। बोल रही कि पित्तर का चीज होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप बहुत अच्छा से करो, ऐसा कुछ नहीं होता। बच्चे हैं, आप ही के हैं। हाँ, वो रो गई कि मेरे जो अबॉर्शन हो गया था, जो मिसकैरेज हो गया था, इस कारण कि लड़का था, तो मेरा भी लड़का हो जाता तो मैं भी करती। ऐसा कुछ नहीं है। और आपका भी ऐसा उम्र चला नहीं गया है कि आपको बच्चे नहीं होंगे, जरूर होंगे। आपको बहुत जल्द एक प्यारा सा बेटा बहुत जल्द हो जाएगा, क्योंकि अच्छे लोग के साथ कभी बुरा कोई नहीं सकता है। और आप, मैं बता दूं, मेरी बेटी है ना, तो ये कहती है क्या कि हम कुछ बोलेंगे कि देख मैं हमारी बेटी ऐसे की वैसे की, अच्छा हम लड़ जाते हैं। तो अपनी बेटी से कहा हमको नहीं कराएगी। कुछ कहती कि हम कितना अफसोस, हम भी चाहते हैं कि हमको भी एक बेटी हो। कोई दिक्कत नहीं, वो बेटी से कम नहीं है, वो हमको बहुत अच्छे से समझती है और हम उसको बहुत अच्छे से समझते हैं। इससे उसका टकरार होता है तो मेरे पास आती है अपना बात लेकर कि मौसी ऐसे ऐसे हो रहा है। चाहे उसको कुछ भी खाने का मन होता है तो मेरे पास, इससे अगर वो नहीं कर पाती है तो मेरे पास लेके आती है कि तुम ये बना के खिलाओ, हमको ये बना के खिलाओ। तो हमसे जो होता है हम करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम पीछे हटते हैं। बेटा बेटी दोनों हमसे उम्मीद लगा के रखते हैं भाई, तभी करते हैं। जानते हैं कि करेगी, हमको देगी, खिलाएगी। कुछ भी चीज बनाना होता है ना, मैगी होगी जो भी, तो ये इससे नहीं, मेरे पास आते हैं लोग दोनों कि मम्मी बना दो, ये बना दो, ये बना दो, ये खाने का मन है, ये बनाओ ना। तो हम ऐसा मैं बोलना चाहूंगी निक्की जी, ऐसा नहीं सोचिए कि बेटी है हमारी बेटा नहीं है इसलिए लोग ऐसे लोग तो पता नहीं क्या करूं मैं। मेरे पास रहते ना तो मैं बता देती हूँ। अरे बेटा कैसे नहीं है, आपकी जेठानी के बेटे, वो बेटे नहीं है, वो भी बेटा ही है आपका। तो आप व्रत करिए, अच्छा से करिए। बहुत अच्छा लगा आप लोग का ब्लॉग, बहुत अच्छा लगता है। आप व्यूअर्स को मौका मत दीजिए, खुश रहिए। हाँ, अब सुबह अच्छा है, मैंने देखा रोता देखिए तो हमको भी लगा क्या कल ही हम रो रही हैं आप। कल ही मैं आपके बारे में बनाती, लेकिन कल हम लोग का त्योहार था, हम लोग फास्टिंग में थे तो हम लोग भाई नहीं बना पाए। और थोड़ा सा डमाडोल हो गई थी, उस चीजों को देखकर थोड़ा सा ये हो गई थी और आकर पूजा करके सो गई। हाँ, तो मेरे से अकेले नहीं, जैसे कि दोनों का है ना, तो दोनों बैठते तब ना, थोड़ा हम बोलते हैं, थोड़ा ये बोलती है और हम लोग अच्छा सही होता है भाई, अब चला जाता है। और जो भी कमेंट करने वाले हैं ना, ऐसा बकवास वाला कमेंट मत किया करो भाई, कि लोग भाई देख करके ही हो जाए। आप लोग मत क्या करो। कितनी अच्छा लग रहा है जेठानी और
ये देवरानी का जोड़ी कितना अच्छा मस्त इन लोग का वीडियो आता है। माने कि अच्छा लगता है। आप लोग सासू मोम के साथ सिंदूर लगाते रहती हैं, सिंदूर लगाती हैं, और वो क्या कामनी जी को देखते हैं कि उनको अपना जीतिया अपना निकी के गले में पहनाती होंगी, कितना अच्छा लगता है बताओ। ऐसा ऐसा वीडियो ना बहुत बढ़िया लगता है, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, दिल छू जाता है ऐसा ऐसा वीडियो, तो अच्छा लग रहा था। ऐसा भी होना चाहिए। और कमेंट करने पर ध्यान आप मत कमेंट दीजिए। करने वाले घर को फोड़ते हैं, लड़वाते हैं, लड़ाते हैं। देखते हैं कि इनके उधर हो रहा था कंट्रोवर्सी, कैसे इन लोग है साथ में, इनको इनके साथ कंट्रोवर्सी कैसे नहीं हो रहा है, इन लोग कैसे इतने अच्छे से रह रहे हैं। तो कमेंट पे आप ध्यान नहीं दो, अपना काम करो। दुनिया है कमेंट सेक्शन जो है व्यूअर्स का है, लिखने दीजिए, जाने दीजिए जो लिख बहुत रहा लोग है। इस चीज को मान गए कि कमेंट सेक्शन तो आपका है, आपका जो मन और देखिएगा आपके गोद में ना बहुत जल्द लाल गोपाल खेलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। हमारा रिएक्शन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ।